P1, P2, P3 तो सर्कल क्या है? सर्कल क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट। क्या है लोकस ऑफ पॉइंट? लोकस मतलब सेट ऑफ पॉइंट, सेट मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट। सर सर्कल में ढेर सारा पॉइंट है, ढेर सारा पॉइंट है, और वो सारा पॉइंट जब एक पैटर्न को फॉलो करने लगता है कि किसी एक पॉइंट से सेम दूरी पर होने लगता है तो उसको क्या बोल देते हैं? सर्कल। उसको क्या बोलते हैं? सर्कल। एक ऐसा फिगर जिसमें ढेर सारा पॉइंट और उस सारा का सारा पॉइंट किसी एक सिंगल पॉइंट से सेम दूरी पर है तो उसको क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? अब सर उसके बाद सर्कल का अगर सेंटर O होगा और रेडियस मान लीजिए कि 5 होगा तो उसको कैसे डिनोट करिएगा? सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 5। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए कि सर्कल पे ढेर सारा तुम्हारा जब पॉइंट होगा तो ढेर सारा रेडियस होगा, तो सर्कल में कितना रेडियस होगा? सर्कल एक ऐसा फिगर है जो ढेर सारा पॉइंट से बनता है, जैसे हमारा माला के हिसाब से इसमें ढेर सारा पॉइंट्स होता है और ये सारा पॉइंट किसी एक सिंगल पॉइंट मान लो के बीच में उससे सेम दूरी पर होना चाहिए। क्लियर? अब उसके बाद सर दो पॉइंट को मान लीजिए कि सर्कल है, अब बताइएगा दो पॉइंट पे जब टच करता है कोई दो ऐसे तो इसको क्या बोलते हैं? इससे जब आगे बढ़े तो कॉर्ड बड़ा हुआ, मान लो कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर होगा तो आगे जाएंगे तो 4 होगा, और आगे जाएंगे तो 5 होगा, और आगे जाएंगे तो 6 होगा, और आगे जाएंगे तो 7 होगा, और आगे जाएंगे तो 8 होगा, फिर 9, और फिर यहाँ से फिर घटने लगेगा 8, 7, 6, 3। कोई दिक्कत? 3, 2, 1। ठीक है? तो सर दो पॉइंट को जब टच करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सर कॉर्ड का ही एक स्पेशल कंडीशन क्या है? डायमीटर। जब कॉर्ड आपका सेंटर से गुजरता है तो उसको क्या बोलते हैं? अभी ये क्या है? डायमीटर। कितना तरह का डायमीटर हो सकता है? ये सब डायमीटर ही है ना? सब डायमीटर ही है ना? सर कितना तरह का डायमीटर हो सकता है? इनफाइनाइट। हम लोग के पास डायमीटर कितना होगा? इनफाइनाइट। कॉर्ड कितना होगा? इनफाइनाइट। ये भी कॉर्ड है, इधर से भी कॉर्ड है, इधर से भी कॉर्ड है, लेकिन कॉर्ड एक क्या है? लाइन सेगमेंट है, क्योंकि वो दो पॉइंट को टच करता है। अब मान लीजिए कि ऐसा कोई लाइन आ गया जो काटते हुए सर्कल के बाहर निकल गया, जिसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ये क्या है? सेगमेंट है कि सर ये तो ये लाइन सेगमेंट है कि लाइन है? लाइन है। तो सर सेकंड इज कजी कजी बोलेगा। देखो इसके बीच में जो एरिया है यहाँ पे आर्क है, यस सर, रेडियस है। एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर, और ऐसे रहेगा एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। तो सर दो तरह का सर्कल के अंदर में रहेगा। जब आप केक ऐसे काटते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? केक को ऐसे ना काटता है तो सेक्टर आता है, छोटा सा टुकड़ा ऐसे ऐसे करके काट के निकाल के जो खिलाते हैं आप तो क्या खिलाते हैं? सेक्टर। और ऐसे अगर काट दिए तो क्या हो गया? सेगमेंट। क्लियर? तो सेक्टर भी दो तरह का होगा, माइनर, माइनर मतलब समझा रहे? छोटा, और एक बड़ा टुकड़ा मेजर। मेजर। सेक्टर भी कितना तरह का होगा? माइनर और मेजर। लेकिन तुम ध्यान से फील करेगा एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां पे सेक्टर और सेगमेंट दोनों बराबर हो जाएगा। जब तुम रेडियस को ऐसे ही करने लगे, ऐसे करेगा तो डायमीटर पे जाके यहाँ पे ये कॉर्ड है, यहाँ पे कॉर्ड है, कॉर्ड और आर्क के बीच में क्या है? सेगमेंट। और यहाँ पे दो को रेडियस भी तो है, तो दो को रेडियस और आर्क के बीच में क्या है? सेगमेंट। इस कंडीशन में, सेमी सर्कल के कंडीशन में उस सेक्टर भी हो जाना है और सेगमेंट भी हो जाना है। नहीं कहीं डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन तुम खुद से फील करके देखो ना ऐसा होगा कि नहीं? चलिए, तो सेगमेंट कंप्लीट हुआ, सेक्टर कंप्लीट हुआ, सारा तरह का साइड कंप्लीट हुआ। इतना क्लियर हुआ? यस सर। अब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब समझते हैं। मान लीजिए कि एक कड़ा और इससे बड़ा हम एक और कड़ा पहन लिए, तो सर दो कड़ा जब आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल के लिए एक और चीज होना चाहिए कि दोनों का सेंटर क्या होना चाहिए? टू सर्कल आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल इफ बोथ हैव सेम सेंटर। इफ बोथ हैव सेम सेंटर। कोई दिक्कत? तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक। अच्छा, सर्कल का पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? ये देखो सर्कल के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, सरकमफ्रेंस। और ये जो बंदा है ये क्या है? सरकमफ्रेंस। ये क्या है? और ये जो अंदर में है ये क्या है? एरिया। ये क्या है? एरिया। ये एरिया है और ये क्या है? सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस इसलिए वर्ड किया क्योंकि ये क्या था? क्लोज फिगर था। क्या था? क्लोज फिगर। और पेरीमीटर वर्ड जो यूज करते हो किसके लिए यूज करते हैं? पॉलीगॉन के लिए। ट्रायंगल में पेरीमीटर, क्वाड्रिलेटरल में पेरीमीटर, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? कोई दिक्कत? पक्का?
अब सर्कमफ्रेंस का एरिया क्या होता है 2 पाई। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज 2 पाई। उसके बाद सर एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर। क्लियर सर, इसको प्रूफ करते आइए। कॉर्ड इज लाइन सेगमेंट, सेकंड इज लाइन। कॉर्ड सर्कल के ऊपर रुक जाएगा, लेकिन सेकंड जो है काट के बाहर। मान लो कि अब कोई ऊट पटांग कोई दे दिया कितना ही वो लाइन है, तो ये सर कुछ नहीं होगा। या तो उस पे रुक जाना चाहिए 2 पॉइंट, अरे यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पॉइंट होगा, ये दोनों पर रुक गया तो सर रुक गया तो लाइन सेगमेंट। जब बाहर चला गया तो सेकंड। जब दिल की तरफ काटते हुए बाहर चला गया तो क्या बोलेंगे सेकंड। कोई दिक्कत? मान लो कि बहुत मैथमेटिशियन होगा, वो तो सर दिल बनाएगा नहीं, वो तो सर्कल बनाएगा और सर्कल को ये ऐसे काटेगा और उसमें अपना नाम लिखेगा, तो सर इसको क्या बोलेंगे सेकंड। क्लियर? यस सर। अब देखो सेकंड थी जब ऐसे 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 जाते जाएगा और यहाँ पे जाके वो एक जगह ही टच करेगा। अक्सर यहाँ पे 2 जगह टच किया, हर जगह वो 2 जगह टच किया, लेकिन यहाँ पे आके एक जगह टच। तो जब सेकंड थी जब एक जगह टच करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं टेंजेंट। ये क्या टेंजेंट है? क्या है टेंजेंट इज स्पेशल कंडीशन फॉर सेकंड। टेंजेंट स्पेशल केस है किसके लिए? और सर डायमीटर स्पेशल कंडीशन किसके लिए है? कोई दिक्कत? पक्का? तो अभी तक कितना चीज देखे सर? ये रेडियस, छोटा वाला पार्ट रेडियस। अरे भाई ये रेडियस घड़ी का टिक 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 टिक, वो जो हावर या मिनट वाला होता है वो सर क्या होता है रेडियस। और जब 12 बज जाता है ऐसे तो सर ये हो गया आपका डायमीटर और ये सब हो गया आपका कॉर्ड। अच्छा ये बताओ कॉर्ड इस सर्कल में कितना तरह का लाइन होगा? मात्र 2 तरह का, एक होगा कॉर्ड और एक होगा सेकंड। सर कॉर्ड का ही स्पेशल कंडीशन क्या है? डायमीटर। और सेकंड का ही स्पेशल कंडीशन क्या है? टेंजेंट। कॉर्ड आपका सर लाइन सेगमेंट है, लाइन आपका क्या सेकंड आपका लाइन एकदम काटते हुए चला जाएगा। कोई दिक्कत? अब उसके बाद सर मान लीजिए कि आपका केक है तो सर इतना तो क्लियर हुआ। अब जब ऐसे कर दिए ऐसे एक कॉर्ड से बटा हुआ है ना, अब खत्म। सेकंड याद रखो, सेकंड का यूज टेंजेंट में, टेंजेंट जब पढ़ेंगे सर्कल टर्म 2 में तब रहेगा। टूट गया? कागज भी है, ऐसा नहीं समझना कि सर के पास कागज नहीं। सर ऐसा हाँ ये हुआ। ये क्या है? ये कॉर्ड जब 2 पार्ट में बांटेगा तो उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सेगमेंट। देखो ये छोटा सा टुकड़ा है उसको माइनर और इसको क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? अरे कोई बंदा को केक काटा, ऐसे केक हम लोग अक्सर ऐसे काटते, कोई आया पागल दम ऐसे काट दिया, दम ऐसे काट दिया, तो सर वो जो केक काटा वो सेगमेंट में काटा नहीं काटा सर। ये माइनर सेगमेंट, इधर वाला पोर्शन माइनर सेगमेंट और इधर वाला मेजर सेगमेंट। कोई दिक्कत? पक्का? अब उसी तरह से अगर तो सर आप सेगमेंट को क्या डिफाइन कीजिएगा? सेगमेंट को क्या डिफाइन कीजिएगा? जस्ट ए पार्ट ऑफ सर्कल, दैट्स एरिया क्या इंक्लूड करता है? एक कॉर्ड का और एक आर्क का। पहले तो हमको लगता है कि आर्क समझ। आर्क क्या होता है? जब जैसे मान लो कि हम चूड़ी पहने हुए हैं, हम तो पहन नहीं सकते, मान लो हम पहनेंगे, ठीक है पहन लिए सर, वो गिरने के बाद चूड़ी टूट गया। चूड़ी जब टूट गया तो छोटा सा टुकड़ा को क्या बोलेंगे? छोटा सा टुकड़ा को क्या बोलेंगे? तो सर आर्क क्या होगा? आर्क इज जस्ट ए पार्ट ऑफ सर्कल। आर्क इज जस्ट ए पार्ट ऑफ सर्कल। आपका जो चूड़ी टूट जाता है, छोटा टूड़ी बच गया तो क्या बोला गया? आर्क। आर्क को कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे आर्क। अरे आर्क होगा ना, मान लो कि यहाँ पे एक यही टूट गया, यहाँ पे क्या है? ए और यहाँ पे क्या है? बी, तो एक आर्क ए बी बना। यस सर। तो ये आर्क ए बी तुम्हारा क्या है? माइनर आर्क है। माइनर मतलब छोटा, और ए बी ये बड़ा वाला आर्क क्या है? मेजर आर्क। तो सर ए बी यहाँ से, अब इसको ऐसे ले लो, बी यहाँ से ले लो, सी ए, तो बी सी ए क्या हो गया? मेजर आर्क। तो आपका आर्क भी 2 तरीका का हो सकता है, ऐसा 2 तरीका नहीं 3 तरीका का हो सकता है। एक तो माइनर आर्क, जब इतना टूट के आया तो माइनर, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? मेजर। एक तो होगा कि सर आपका ऊपर मेजर तो नीचे माइनर, और एक होगा कि बीच से आप इक्वल कर लिए तो नीचे भी इक्वल और ऊपर भी इक्वल। एक तरह से उसको बोलेंगे इक्वल आर्क। क्या बोलेंगे? इक्वल आर्क। जैसे सेमी सर्कल का केस में हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आर्क कितना तरह का? माइनर, मेजर और इक्वल। आर्क इज जस्ट ए पीस ऑफ सर्कल। आर्क इज जस्ट ए पीस ऑफ सर्कल, कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल, मतलब ये वाला लगातार कुछ टुकड़ा। कोई दिक्कत?
और चूड़ी जो टूट गया तो चूड़ी पूरा सर्कल टूट गया तो 8। अब एक देखना, एक पोर्शन हो सके कि बड़ा टूटा और एक पोर्शन छोटा, एक माइनर और एक मेजर। कोई दिक्कत? अब उसके बाद आइए कि अब देखते हैं सेगमेंट। सर ऐसा कुछ हो गया तो ये क्या है? ये क्या है? कॉर्ड। कॉर्ड और आर्क के बीच में जब एरिया बनता है, सुनना, कॉर्ड और आर्क के बीच में जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो जब भी आपका कॉर्ड कहीं पर भी रहेगा, एक तरफ माइनर बनेगा और एक तरफ मेजर। हाँ, एक ऐसा कंडीशन आएगा जब आपका डायमीटर ही कॉर्ड है तब आपका सेमी सर्कल निकल के आएगा। सेमी सर्कल यहाँ से ये क्या हो गया? सेमी सर्कल। ये क्या हो गया? सेमी। लेकिन सर आपका नीचे है तो ये देखो माइनर। माइनर मतलब छोटा वाला सेगमेंट और ऊपर वाला बड़ा वाला। तो व्हाट इज सेगमेंट? सेगमेंट इज जस्ट एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। जस्ट एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। इस टुकड़ा को क्या बोलते हैं? आर्क। पूरा है तो सर्कल और छोटा टुकड़ा है तो आर्क। सेगमेंट का क्या बोलेंगे? सेगमेंट एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। क्लियर? माइनर मेजर, माइनर मेजर, और एक क्या हो गया? सेमी सर्कल। कोई दिक्कत? जब तुम्हारा कॉर्ड क्या हो जाए? डायमीटर। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया का सारा कॉर्ड डायमीटर होगा? नहीं, लेकिन दुनिया का सारा डायमीटर कॉर्ड होगा, क्योंकि डायमीटर हम यहाँ से कितनों घुमा ले सेंटर से, सारा का सारा डायमीटर कॉर्ड होगा, क्योंकि दो पॉइंट को टच करता है। कोई दिक्कत? कोई तो गाना बनाने का मन करता है लेकिन क्या बजाए, आता ही नहीं। आता तब ना, ये सब सीखना चाहिए बच्चों को। खाली एक ही को टैलेंट आने से कुछ नहीं होता, कोई भावे नहीं देता। गाना उना रहता है तो देखता है तुम कितना मैथ पढ़ाओ, कोई तुमको लाइक नहीं करेगा। तुमको तनका गाना गा दिया गानवा में, अथी में, शादी उदी में, सब ऊपर पर देख रहा है। अब मैथ वाला सब का, फिजिक्स वाला कोना में बैठ के अपन खा रहा है। इसीलिए एक आध वो गाना सीख लीजिए बस, तो ये लाइन गाइए लेकिन तकनी सबको फैन बना लीजिए, समझे? थोड़ा बहुत म्यूजिक बजाना सीख लीजिए। अरे बिहार है, बिहार में तो सबको एक्स्ट्रा करिकुलम के नाम पे कुछ आता है नहीं। तुम पांचों लाइन कुछ कर देगा तो तुम फेमस हो जाएगा, सब तुमसे ऑटोग्राफ लेने लगेगा, समझा? पाई कहां से आया? ये भी आया सर। पाई इस इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आया था। कोई दिक्कत? किसी भी आप इसका क्या लॉजिक दीजिएगा आज से? लॉजिक हमको लगता है 90 सर्कमफ्रेंस का, ये बुआ आप एक सर्कमफ्रेंस का डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 3.1415926538898। सर ये क्या आता है? इरेशनल नंबर आता है। क्या आता है? सर अब उसके बाद क्या हो गया कि C/D किए, C/D किए तो एक इरेशनल नंबर आया। 3.14 क्या है? 1596258। सर इसको छोड़ दिए और इसको क्या मान लिए? पाई। और पाई जो है ग्रीक लेटर का क्या, कौन सा लेटर है? 16वां। और हम लोग का 16th लेटर क्या है? पी। सर इस सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है क्या है? पेरीमीटर। आपस में पी से कनेक्ट हो गया, सर्कमफ्रेंस मींस पेरीमीटर, पाई मींस पेरीमीटर, उसलिए कनेक्शन के लिए लेके आए पाई। अब उसका C इज इक्वल टू क्या आ गया? पाई। डी आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, डी के जगह पर क्या आ जाएगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या आ गया? 2 पाई। असल मायने में पाई तो है इरेशनल नंबर, आप इसका वैल्यू ले नहीं सकते, लेकिन हम लोग क्या लेंगे? पाई इज इक्वल टू 22/4, क्योंकि ये स्लाइटली मैच करता है, क्योंकि हम लोग अभी देख चुके हैं। और पाई को और क्या ले सकते हैं? 3.14। अरे कोई दिक्कत? अब एरिया प्रूफ करते हैं। सर्कल का एरिया कैसे आया? पाई आर स्क्वायर। क्लियर? रटे हुए हैं ना हम लोग, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो जो पहले से पर रखा हुआ है यहाँ पे 9th में, सर्कल क्या बन जाता है? सर्कल टूटने के बाद क्या बन जाता है? सर्कल जो 9th में पड़ा, सर्कल को हम काट काट के क्या बना सकते हैं? रेक्टेंगल। या जरा देखते हैं सर, एक बड़ा प्यारा सा सर्कल आपका बना। अरे सर्कल बन गया। अब एक सर्कल बन गया, तो देखो यहाँ पे ये देखो, ये पॉइंट ये क्या होगा? अरे सेंटर। अब यहाँ पे P1 होगा, इस तरह से कनेक्ट किए, फिर P2 को कनेक्ट किए, फिर ऐसे कनेक्ट किए, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ढेर सारा आया रे। अब इसका नाम दे दो P1, यहाँ पे P2 होगा, यहाँ पे P3 होगा, यहाँ पे Pn होगा, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स होगा। क्लियर? अब सर होगा क्या कि ये टुकड़ा को क्या बोलिएगा आप? ये टुकड़ा को सेक्टर। ये क्या है? सेक्टर। ये भी क्या है? सेक्टर। और ये क्या है? सेक्टर। और ये क्या है? सेक्टर है। अब कैंची से हम काटना स्टार्ट कर दिए। एक कौन बात कर रहे हैं आपस में?
सर ऐसे निकलेगा तो क्या निकलेगा? ट्रायंगल टाइप निकलेगा। अरे सेक्टर ऐसा ही ना होता है पूरा। तो अभी तो समझा कि दो रेडियस के बीच में आर्क आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सेक्टर। ऐसे आ गया, ये आ गया। यस सर। अब सर ये कंप्लीट हो गया। उसी तरह से अब इसको कैंची से काटे और इसको उठा के रखे तो ऊपर से रखे ऐसे रख दिए। फिर सर ये कंप्लीट हो गया। फिर इसको उठा के रखे तो नीचे से आएगा, ऐसे बन गया। अरे बोलो। यस सर। फिर इस तरह से कैसे बन गया? इनडायरेक्टली। फिर जाके कैसे बन गया? मतलब तुम एक सर्कल को तुम इस तरह से कॉम्बिनेशन बना सकता है। आया है। अरे कोई दिक्कत? सेक्टर के कॉम्बिनेशन में कर दिया। थोड़ा देर के लिए इमेजिन करो हुआ कि हम और छोटा काटते, तो थोड़ा सा सीधा है ना, लेकिन अगर तुम कैंची एकदम छोटा पास से काटोगे तो हो सके लाइन सेगमेंट टाइप बनेगा एकदम पास। ये तो हम ऐसे थोड़ा दूर से काटे और थोड़ा सा पास से काटने लगते तो यही क्या बन जाता? लाइन सेगमेंट टाइप सीधा। क्योंकि कोई भी कर्व को हल्का सा काटते जाओगे तो वो सीधा का पार्ट लेगा। इमेजिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। अरे जूम किए तो कहीं तो सीधा होगा, सीधा वाला से काटे। हाँ, हम लोग को काटने में बहुत टाइम लगेगा, शायद पॉसिबल भी नहीं हो हम लोग से, लेकिन सर इमेजिन तो किया जा सकता है कि हाँ ये पॉसिबल है। मतलब ये पॉसिबल है करने का, हम लोग से हो नहीं रहा है, कट नहीं रहा है उतना। कोई दिक्कत? सर अगर आप काट दीजिएगा तो नीचे जो रहेगा वो क्या रहेगा? नीचे सीधा हो गया, नीचे सीधा बन जाएगा और सीधा बनने के बाद ऐसा रूप ले लेगा और सीधा कोई भी सर्कल एक रेक्टेंगल का रूप ले लेगा। जैसे ऐसे से ऐसे हुआ और काटिएगा तो ये क्या ले लेगा? रेक्टेंगल का रूप। अरे कोई दिक्कत? अब सर रेक्टेंगल का रूप ले लिया तो बताइए कि सर नीचे ये क्या होगा? आधा सर्कमफ्रेंस होगा, आधा, क्योंकि एक पोर्शन करके ना रहा, एक पोर्शन आया तो फिर एक किया, फिर ये क्या आधा पोर्शन आएगा तो नीचे क्या हो जाएगा? हाफ। पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना था? सर 2 पाई। तो सर नीचे वाला का कितना होगा? पाई आर। अब नीचे वाला का पाई आर आया तो सर ऊपर भी कितना होगा? और भी कटेगा फिर भी तो नीचे आधा रहेगा तो क्या रहेगा? पाई आर। हाँ पाई आर रहेगा नीचे। अब ये बताओ कि ये क्या है? ये सेक्टर था कि रेडियस था? ये रेडियस था। तो सर यहाँ पे रेडियस होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ। तो सर ये क्या बोल सकते हैं? लेंथ इज इक्वल टू पाई आर। तो सर रेडियस क्या हो जाएगा? पाई आर। तो सर एक एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? पाई आर। याद रखना है कि दुनिया का सारा सर्कल क्या चीज सेक्टर में टूटेगा और सेक्टर को और काटते जाएंगे तो रेक्टेंगल में टूटेगा। एक सर्कल को हम चाहेंगे तो रेक्टेंगल में मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत? और पड़ेगा?